अपराध पर जीरो टॉलरेंस का दावा करने वाली योगी आदित्यनाथ की नेतृत्व वाली उत्तर प्रदेश सरकार ने अब प्रदेश के 5 बड़े बाहुबली अपराधियों पर कड़ी निगरानी रखने की बात कही है। ये 5 टॉप 5 अपराधी हैं उत्तर प्रदेश के अपराध की दुनिया के, और कहीं ना कहीं इन्हें यूपी में अपराध का बेताज बादशाह माना जाता है। दरअसल इन अपराधियों के नाम तमाम केस दर्ज हैं जिनमें मर्डर, धोखाधड़ी, हत्या, लूटपाट जैसी तमाम घटनाएं शामिल हैं। कौन है उत्तर प्रदेश की जेल में बंद ये 5 कुख्यात बाहुबली अपराधी, इस रिपोर्ट में जानते हैं। योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली उत्तर प्रदेश सरकार ने जेल में बंद इन 5 कुख्यात अपराधियों के लिए कड़ी निगरानी रखने का फरमान जारी कर दिया है। इसे लेकर सरकार ने उत्तर प्रदेश के सभी जिलों के जेल अधीक्षकों को नए दिशा निर्देश भी जारी कर दिए हैं। दरअसल इन अपराधियों का इतिहास कई संगीत वारदातों से जुड़ा रहा है। मर्डर, किडनैपिंग, लूट खसूट जैसे सभी कामों में इन अपराधियों का डंका बजता रहा है। अतीक अहमद से लेकर मुख्तार अंसारी जैसे 5 गैंगस्टरों के बारे में हम आज आपको बताएंगे, और ये भी बताएंगे कि कौन है उत्तर प्रदेश के 5 कुख्यात अपराधी जिन पर योगी सरकार ने कड़ी निगरानी रखने को कहा है। इस लिस्ट में पहला नाम आता है मुख्तार अंसारी का। दरअसल मुख्तार अंसारी उत्तर प्रदेश के मऊ जिले से 5 बार विधायक रह चुका है। पिछले करीब 17 सालों से जेल में बंद मुख्तार ने मर्डर, किडनैपिंग और एक्सटॉर्शनल जैसी दर्जनों संगीन वारदातों को अंजाम दिया है, जिसके आरोप में उसके खिलाफ 4 दर्जन मुकदमे दर्ज हैं। इसके बावजूद भी जेल में रहते हुए वो चुनाव जीतता रहा है और अपने गैंग को भी कहीं ना कहीं जेल से ही मैनेज करता रहा है। साल 2005 में मऊ में भड़की हिंसा का मुख्य आरोपी मुख्तार अंसारी रहा था। इसके अलावा जेल के अंदर भाजपा नेता कृष्णानंद राय समेत उनके 7 साथियों के मर्डर का आरोप भी मुख्तार पर ही लगा था। साल 2005 में ही गाजीपुर पुलिस के सामने मुख्तार अंसारी ने सरेंडर किया था। इसके बाद से वो जेल में बंद है। मुख्तार पहले गाजीपुर, फिर मथुरा जेल और फिर आगरा जेल, इसके बाद वर्तमान में बांदा जेल भेजा गया है। कुछ समय के लिए मुख्तार को पंजाब की जेल में भी कैद किया गया, लेकिन योगी सरकार के कहने पर मुख्तार को वापस यूपी लाया गया। इस बीच मुख्तार और उसके परिवार की करोड़ों की संपत्ति भी कुर्क और जब्त कर ली गई। फिलहाल मुख्तार बांदा की जेल में बंद है और अब योगी सरकार के अधिकारी उस पर कड़ी निगरानी रखे हुए हैं। वहीं इस लिस्ट में दूसरा नाम आता है अब्बास अंसारी का, जो कि मुख्तार अंसारी का बेटा है। दुनिया भर के टॉप 10 शूटरों में अब्बास अंसारी का नाम शुमार है। दुनिया भर में कई मेडल जीतकर भारत का सिर ऊंचा करने वाले नेशनल चैंपियन अब्बास अंसारी ने साल 2022 में हुए विधानसभा चुनाव में मऊ सदर सीट से सुबह सपा के टिकट पर चुनाव जीता था और विधायक बने थे। लेकिन मुख्तार को लेकर हुई सरकारी कार्रवाई के लपेटे में अब्बास अंसारी भी आ गए हैं। मनी लॉन्ड्रिंग और अन्य आपराधिक मामलों में फंसे अब्बास अंसारी को पहले चित्रकूट जेल में रखा गया। इस दौरान गैर कानूनी ढंग से मुलाकात करने को लेकर उनकी पत्नी निखत अंसारी को भी गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद अब्बास को चित्रकूट से कासगंज जेल भेज दिया गया। कासगंज जेल में अब्बास ने अपनी जान को खतरा बताया है, जिसे लेकर अब्बास के भाई उमर ने उत्तर प्रदेश के प्रमुख सचिव को पत्र लिखकर उनकी सुरक्षा मांगी है। वहीं इस लिस्ट में तीसरा नाम आता है अतीक अहमद का। दरअसल उत्तर प्रदेश की राजनीति में अतीक अहमद का नाम बेहद खतरनाक और बाहुबली नेता के रूप में लिया जाता है।
आपको बता दें कि लोकसभा सीट फूलपुर से सांसद रह चुके अतीक अहमद पर हत्या की कोशिश, किडनैपिंग, हत्या के लगभग 44 मामले दर्ज हैं। मूल रूप से उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती का रहने वाला अतीक पढ़ाई लिखाई में कमजोर होने के चलते हाई स्कूल में फेल हुआ था। इसके बाद उसने पढ़ाई छोड़कर अपराध की दुनिया में कदम रखा था। पूर्वांचल और प्रयागराज में सरकारी ठेकेदारी, खनन और उगाही के कई मामलों में अतीक की लिप्तता पाई गई है। 17 साल की उम्र में अतीक अहमद के खिलाफ साल 1979 में पहला मामला दर्ज हुआ। इसके बाद अतीक अहमद ने पलट कर नहीं देखा और जुर्म की दुनिया में अपना नाम बना लिया। आपको बता दें कि अतीक अहमद के खिलाफ उत्तर प्रदेश के लखनऊ, कौशाम्बी, चित्रकूट, प्रयागराज के अलावा बिहार में भी हत्या, अपराध और जबरन वसूली के कई मामले दर्ज हैं। अतीक के खिलाफ सबसे ज़्यादा मामले प्रयागराज में ही दर्ज हुए हैं और वर्तमान में राजू पाल हत्याकांड के प्रमुख गवाह उमेश पाल की हत्या में भी कहीं न कहीं अतीक अहमद का तार जुड़ता हुआ नजर आ रहा है। वहीं इस लिस्ट के चौथे अपराधी की बात करें तो वह नाम है बबलू श्रीवास्तव का। अंडरवर्ल्ड में किडनैपिंग किंग के नाम से प्रख्यात बबलू श्रीवास्तव वर्तमान में उत्तर प्रदेश की बरेली जेल में बंद है। कॉलेज से निकलकर जुर्म की दुनिया में बाहुबली बनकर सामने आने वाले माफिया डॉन बबलू श्रीवास्तव का रियल नाम ओम प्रकाश श्रीवास्तव है, जो मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गाजीपुर का निवासी है। एक बार पेशी के दौरान बबलू श्रीवास्तव ने मीडिया के सामने खुलासा किया था कि उसकी चाहत सेना में अधिकारी बनने की थी, लेकिन छोटी सी घटना ने उसकी जिंदगी को पूरी तरह से बदल दिया और वह कुख्यात माफिया बन गया। लॉ की पढ़ाई करने वाला बबलू उत्तर प्रदेश, बिहार से लेकर महाराष्ट्र तक अपना दबदबा कायम कर चुका है। अंडरवर्ल्ड की दुनिया में अपराध को तरजीह देने वाले बबलू ने कई लोगों को मात दी है। पुलिस ने उस पर अपराध के कई मामले दर्ज किए थे। फिरौती के लिए कई लोगों का अपहरण करना, फिरौती की वसूली करना और अपहरण की धमकी देकर पैसा उगाना उसका पेशा बन गया था। वहीं इस लिस्ट के आखिर में पांचवें अपराधी की बात करें तो वो नाम है विजय मिश्रा का। उत्तर प्रदेश के भदोही के रहने वाले बाहुबली पूर्व विधायक विजय मिश्रा के खिलाफ उत्तर प्रदेश पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई की थी। इसके अलावा ईडी ने भी विजय मिश्रा पर शिकंजा कसा था और उसके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज कर दिया था। जांच पड़ताल में विजय मिश्रा के खिलाफ हुई कार्रवाई में भदोही, प्रयागराज और लखनऊ में उसकी करीब 55 करोड़ की संपत्ति जब्त की जा चुकी है। आपको बता दें कि वर्तमान में विजय मिश्रा आगरा की जेल में बंद है। मिश्रा के खिलाफ रिश्तेदार की संपत्ति पर कब्जा करने, एक युवती से रेप करने और कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। अलग अलग अदालतों में इन मामलों की सुनवाई चल रही है। तो ये थे प्रदेश के वो 5 बड़े अपराधियों के नाम जिन पर अब योगी सरकार ने कड़ी निगरानी रखने की बात कही है। तो फिलहाल के लिए इस अपडेट में इतना ही। बाकी खबरों के लिए भी बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि खबरों का सिलसिला चलता रहता है हमारे साथ। फिलहाल के लिए नमस्कार के लिए।